बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे जराइम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और कहीं तो ख़वातीन की ऑनर किलिंग की जा रही है, यानी कि गैरत के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, और कहीं पे ख़वातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, और कहीं पे ख़वातीन के साथ जो है वो किडनैपिंग और इस तरह की जो वायलेंसेस है उस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर एक खातून और एक मर्द को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, और उसके ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत ने और स्पेशली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ खुद बात की और ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखने का जो है वो उनको कहा गया, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर जो बलूचिस्तान हैं सरफराज बुगटी साहब, उन्होंने उसके ऊपर बड़ा सीरियस एक्शन भी लिया, मीडिया को भी गाहे बगाहे अपडेट किया, और उसके साथ साथ उसके ऊपर फौरी एफआईआर करवा के उन जो कातिल वो ख़ानदान है उनको जो है वो गिरफ्तार किया। इसी तरह अभी हम अगर देखें कुछ अदाद शुमार को देख लें कि कितने केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। अगर 2024 की बात हम करें तो एसएसडीओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के अंदर 225 गैरत के नाम पे कत्ल जो हैं वो रिपोर्ट हुए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 134 यानी 134 केसेस रिपोर्ट हुए जो ऑनर किलिंग के केसेस हैं। सिंध के अंदर 134 केसेस रिपोर्ट हुए, बलूचिस्तान में 32 केसेस रिपोर्ट हुए, और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर 223 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। और कुल मिला के पूरे पाकिस्तान में 2024 में 547 यानी कि 547 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए पूरे पाकिस्तान में 2024 के दौरान। इसी तरह अगर हम रेप की बात करें तो 5339 केसेस 2024 के दौरान जो है वो रिपोर्ट हुए। किडनैपिंग की बात करें तो 24,493 केसेस जो है वो पूरे साल के दौरान जो है वो रिपोर्ट हुए। इसी तरह 2238 केसेस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के रिपोर्ट हुए। अभी हम देख रहे हैं कि इस केस के ऊपर काफ़ी जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, तमाम स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर जो है वो इंगेज हो गए। तो आई होप कि इस केस को जो है एक मिसाल बनाया जाएगा, और यही चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने भी कहा कि इसको एक केस स्टडी बिल्ड करना है और एक मिसाल बनानी है कि आइंदा लोग जो हैं वो इस तरह के जो गैरत के नाम आज के दौर में भी लोग जाहिलाना हरकतें करके गैरत के नाम पे कत्ल करते हैं ख़वातीन का, मर्दों का, उन को जो है वो डिस्करेज किया जा सके। सिंध के अंदर एक ख़बर जो है कराची की बड़ी गर्दिश कर रही है आजकल, जो एक एंकर पर्सन जैस्मीन मंजूर हैं उनके हवाले से कि उनको घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद जो है वो उनका जो साबिक शौहर हैं साद रफ़ीक साहब, वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, वो उनसे बहुत सारा पैसा ले चुके हैं, और उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए। जबकि उस स्टोरी का ट्विस्ट उस वक्त आया कि जब साद रफ़ीक की जो मौजूदा बीवी हैं, जो एयरफोर्स के अंदर एक ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं उनकी तरदीद की, और उन्होंने कहा कि नहीं, साद रफ़ीक मेरा शौहर है और साद रफ़ीक ने कोई इस तरह की हरकत नहीं की, और पिछले काफ़ी सालों से साद रफ़ीक जो है वो इनके हस्बैंड हैं, और वो जो जैस्मीन मंजूर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं कि काबा के अंदर भी, काबा यानी मक्का मुकरमा या हरम के अंदर भी जाके उनके साथ जो है वो तशद्दुद किया, इसी तरह घरेलू तशद्दुद यहाँ पर आकर भी किया। वो सारी के सारे जो इल्ज़ामात हैं उनकी दूसरी वाइफ जो है उसको डिनाई कर रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि जैस्मीन मंजूर जो है वो अपना एक असर रसूख इस्तेमाल करके, जो मीडिया का असर रसूख है उसको इस्तेमाल करके इस केस को तूल देने की कोशिश कर रही हैं, और अपना असर रसूख इस्तेमाल करके साद को टारगेट किया जा रहा है। चाहे अब ये केस इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, कि क्या जैस्मीन मंजूर के साथ वाकई में ये वाक़यात हुए हैं कि नहीं हुए, या जो उनकी दूसरी वाइफ हैं उनके साथ ये वाक़यात वो जो कह रही हैं, कहानी सुना रही हैं, वो ठीक हैं कि नहीं है, यकीनन ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। इस हवाले से बड़ी जो सीरियस नौयत की चीज़ है वो ये है कि जैस्मीन मंजूर ये कह रही हैं कि पिछले कई सालों से वे उस केस को लड़ रही हैं, लेकिन उनको इंसाफ
नहीं मिल रहा और उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। जबकि दूसरी जानिब जो साद रफीक की दूसरी बीवी है वो ये कह रही है कि साद रफीक को बेगुनाह एक होने के बावजूद उन्होंने सिंध पुलिस ने जो है वो उनको अरेस्ट किया हुआ है और पिछले 1 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, उनको जो है वो उनका चालान पेश नहीं किया जा रहा, उनको जो है वो इंसाफ तक रसाई जो है वो नहीं दी जा रही और उनको जो है वो असर रसूख की वजह से जुडिशरी भी टारगेट कर रही है और पुलिस भी टारगेट कर रही है। यकीनन ये मसला इस वक्त जो है वो इतना उछल चुका है, यानी कि सोशल मीडिया को आप देखें तो सोशल मीडिया भरा हुआ है इस सारे इशू के हवाले से। मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं, मुख्तलिफ जो वीलॉगर्स हैं वो इसके ऊपर दोनों पार्टीज के साथ जो है वो बात भी कर रहे हैं, उनका जो इशू है उसके ऊपर उनसे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो जिस तरह का भी ये मसला है, इस मसले को इतना हाईलाइट कर दिया जा चुका है कि अब मेरे ख्याल से इस मसले को प्रॉपर तरीके से हाई रैंक्स के जो ऑफिसर्स हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको चाहिए कि वो इसको प्रायोरिटी पे इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएं कि क्या जैस्मिन मंजूर के साथ ज्यादती हुई है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एंकर है, काफी अच्छा प्रोफाइल है उनका, अगर उनके साथ ज्यादती हुई है तो बिल्कुल उनको इंसाफ मिलना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ी कॉमन सा क्राइम है जो हर शायद गली मोहल्ले या हर दूसरे घर के अंदर हम देख रहे होते हैं कि ये क्राइम इतना कॉमन है। और दूसरी जानिब अगर उनकी वाइफ, जो दूसरी वाइफ है, वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि नहीं ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ और ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाती इनाद की बेसिस के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है और AI जनरेटेड जो पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही हैं, तो उस हवाले से भी जो है वो तहकीकात करके वो सारी सिचुएशन जो है वो सामने आए ताकि अवाम ये जान सके कि ये जो केसेस हैं, इन केसेस का अल्टीमेटली जो है वो क्या जो है वो रिजल्ट निकला। और इसी तरह अगर हम जो अभी रिसेंट कोयटा के अंदर वाकया हुआ ऑनर किलिंग का, उस केस को भी एक हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स उसके अंदर शामिल हो चुके हैं और बड़ा सीरियसली उसको टेकअप कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर दिन भर की जो खबरें हैं वो खुद आके शेयर कर रहे होते हैं, जो होम सेक्रेटरी हैं, जो IG हैं, तमाम जो वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं बलूचिस्तान हुकूमत के, वो इस वक्त एक्टिवेट हो चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस को वाकया ही में इस केस को जो है वो एक मिसाल बनाया जाएगा, एक एग्जाम्पल सेट की जाएगी और सीरियस लेवल की कन्विक्शन की जाएगी ताकि इस तरह के जो केसेस हैं उसको आइंदा डिस्करेज किया जा सके, इस तरह के लोगों को डिस्करेज किया जा सके कि जो गैरत के नाम के ऊपर बड़ी दलेरी और बहादुरी के साथ वीडियो बनाते हुए उनका जो है वो सरेआम कत्ल किया जाता है। आज के दौर में इस चीज़ को किसी भी सूरत जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज से पहले भी वो यकीनन इस पे काबिल बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन अब चूंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है तो इस शऊर की वजह से कम से कम इस सारी सिचुएशन को जो है वो काउंटर करने की ज़रूरत है और इस तरह के केसेस को एग्जाम्पल बनाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत औरत, मर्द, बच्चे, किसी के ऊपर भी जो है वो इस तरह की हरकत ना करे। और इसी तरह जो कराची का केस है उस केस को भी एक जो है वो ट्रांसपेरेंट उसकी इंक्वायरी होकर हकाइक जो है वो आवाम के सामने लाने की ज़रूरत है। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ और अपडेट्स के साथ भी हाजिर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।